मैं आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ। प्राकृतिक उपाय जो वास्तव में प्रोस्टेट स्वास्थ्य को समर्थन दे सकते हैं। एक डॉक्टर के रूप में मैंने देखा है कि उचित पोषण पुरुषों के स्वास्थ्य में कितना फर्क ला सकता है, और मैं 5 अद्भुत फलों पर चर्चा करने के लिए उत्साहित हूँ जिनके लाभ आशाजनक साबित हुए हैं। हालांकि ये खाद्य पदार्थ एक स्वस्थ जीवनशैली में मूल्यवान योगदान दे सकते हैं, याद रखें कि ये चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने पर अधिक प्रभावी होते हैं। आइए पहले समझते हैं कि प्रोस्टेट वास्तव में क्या करता है। ये छोटी ग्रंथि जो अखरोट के आकार की होती है, पुरुषों के मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य वो द्रव बनाना है जो वीर्य का हिस्सा बनता है, और यह वृषण और सेमिनल वेसिकल्स के साथ मिलकर काम करता है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट का धीरे धीरे बढ़ना बहुत सामान्य है। इसे हम सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपोप्लासिया या बीपीएच कहते हैं। यह वृद्धि बार बार पेशाब की इच्छा, खासतौर पर रात में पेशाब शुरू या बंद करने में कठिनाई, या मूत्राशय के पूरी तरह खाली न होने का एहसास जैसी परेशानियां पैदा कर सकती है। ये परिवर्तन कई पुरुषों के लिए उम्र बढ़ने का प्राकृतिक हिस्सा है। आमतौर पर 50 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होते हैं। हालांकि बीपीएच खतरनाक नहीं है, ये जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। कुछ पुरुषों को प्रोस्टेटाइटिस भी होता है, जो प्रोस्टेट की सूजन है और दर्द तथा असुविधा पैदा कर सकती है। और हाँ, हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि प्रोस्टेट कैंसर जीवनकाल में लगभग 8 में से 1 पुरुष को प्रभावित करता है, जिससे नियमित जांच विशेष रूप से 50 वर्ष की आयु के बाद महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, शोध से पता चलता है कि कुछ आहार संबंधी विकल्प प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं और जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। जिन फलों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उनमें ऐसे विशेष यौगिक पाए जाते हैं जिन्होंने शोधकर्ताओं का ध्यान उनकी सुरक्षात्मक विशेषताओं के कारण आकर्षित किया है। आइए प्रत्येक को देखें। शुरू करते हैं गर्मियों के पसंदीदा फल से जो पोषण की ताकत से भरा हुआ है। तरबूज गर्म दिनों के लिए सिर्फ एक ताजगी भरा फल लगता है, लेकिन ये चमकदार लाल फल इससे कहीं अधिक हैं। प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए तरबूज को खास बनाता है उसका असाधारण लाइकोपीन स्तर। लाइकोपीन वही यौगिक है जो तरबूज को उसकी खूबसूरत लाल रंगत देता है, और यह प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है। अध्ययनों से पता चला है कि लाइकोपीन प्रोस्टेट कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद कर सकता है। सम्मानित चिकित्सा पत्रिकाओं में प्रकाशित शोधों ने अधिक लाइकोपीन सेवन और प्रोस्टेट कैंसर के कम जोखिम के बीच संबंध दिखाए हैं। हालांकि हम अभी तक इसके सटीक तंत्र को पूरी तरह नहीं जानते। जो हम जानते हैं वो ये है कि पका हुआ तरबूज शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित होने वाले रूप में ये पोषक तत्व प्रदान करता है। लाइकोपीन के अलावा तरबूज का एक और लाभ है हाइड्रेशन। 90% से अधिक पानी की मात्रा के साथ ये शरीर में तरल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जो मूत्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उचित हाइड्रेशन सामान्य मूत्र कार्य का समर्थन करता है और प्रोस्टेट वृद्धि से जुड़ी असुविधा को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें सिट्रोलिन नामक अमीनो एसिड भी होता है, जो शरीर में आर्जिनिन में परिवर्तित होकर रक्त प्रवाह को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये प्रोस्टेट कार्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। तरबूज चुनते समय ऐसा देखें जो आकार में भारी हो और जिस पर पीले धब्बे हों, ये उसके पके और अधिक लाइकोपीन युक्त होने के संकेत हैं। इसे ताज़ा खाएं, स्मूदी में डालें या ग्रिल करके अनोखे अंदाज में आनंद लें। लेकिन ध्यान रखें, ये प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होता है, इसलिए मध्यम मात्रा में ही सेवन करें, खासकर यदि आप रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित कर रहे हैं। अब दूसरे फल की ओर बढ़ते हैं, नाशपाती। अक्सर इसे अधिक आकर्षक फलों की तुलना में नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन नाशपाती के स्वास्थ्य लाभ वास्तव में प्रभावशाली हैं। ये घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर से भरपूर होती हैं, और एक मध्यम नाशपाती लगभग 6 ग्राम फाइबर देती है, यानी दैनिक आवश्यकता का लगभग 1/4। फाइबर प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अच्छी पाचन क्रिया श्रोणि क्षेत्र में दबाव को कम करती है, जिससे प्रोस्टेट पर तनाव कम होता है। नाशपाती में मौजूद घुलनशील फाइबर, विशेषकर पैक्टिन, प्रीबायोटिक की तरह काम करता है और लाभकारी आंत बैक्टीरिया को पोषण देता है। उभरते शोध बताते हैं कि आंत का स्वास्थ्य पूरे शरीर में सूजन को प्रभावित कर सकता है, जिसमें प्रोस्टेट भी शामिल है। नाशपाती विटामिन सी और कॉपर भी प्रदान करती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ते हैं। इसमें फ्लेवोनोइड्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट यौगिक भी पाए जाते हैं जिनका अध्ययन सूजन रोधी प्रभावों के लिए किया जा रहा है।
हालांकि हम ये दावा नहीं कर सकते कि नाशपाती विशेष बीमारियों को रोकती है, लेकिन इसे विविध आहार का हिस्सा बनाना समझदारी है। नाशपाती की खूबसूरती उसकी बहुमुखी प्रतिभा में है। इसे छिलके सहित ताज़ा खाएं, मसालेदार तरल में उबालकर एक शाही मिठाई बनाएं या सलाद में प्राकृतिक मिठास के लिए शामिल करें। एशियाई नाशपाती कुरकुरी और सेब जैसी बनावट देती हैं, जबकि यूरोपीय किस्में पकने पर बेहद नरम हो जाती हैं। सबसे अच्छा स्वाद पाने के लिए ऐसी नाशपाती चुनें जो डंठल के पास हल्के दबाव देने पर थोड़ी नरम हो। अब बात करते हैं एक ऐसे फल की जिसे तकनीकी रूप से बेरी कहा जाता है, लेकिन आजकल ये सुपरफूड के रूप में प्रसिद्ध है, एवोकाडो। अधिकांश फलों की तुलना में, जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एवोकाडो अद्वितीय है क्योंकि इसमें दिल के लिए लाभकारी मोनोअनसैचुरेटेड वसा की उच्च मात्रा होती है। ये वसा हार्मोन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन स्तर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, हालांकि यह संबंध जटिल है। प्रयोगशाला अध्ययनों से पता चला है कि एवोकाडो में मौजूद यौगिक प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि प्रयोगशाला के परिणाम हमेशा वास्तविक जीवन में लागू नहीं होते। जो हम आत्मविश्वास से कह सकते हैं वह ये है कि एवोकाडो विटामिन के, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ए और पोटेशियम जैसे कई पोषक तत्व प्रदान करता है। एवोकाडो में मौजूद स्वस्थ वसा शरीर को अन्य खाद्य पदार्थों से वसा घुलनशील विटामिन अवशोषित करने में मदद करती है। इसका मतलब है कि सलाद में एवोकाडो मिलाने से न केवल यह अपने पोषक तत्व जोड़ता है, बल्कि साथ में खाई गई सब्जियों से भी अधिक पोषण लाभ उठाने देता है। यही कारण है कि संपूर्ण खाद्य पदार्थ सप्लीमेंट्स की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। एवोकाडो रसोई में बेहद बहुमुखी है। गुकामोले और टोस्ट के अलावा इसे स्मूदी में मिलाकर मलाईदार बनावट पाएं, चॉकलेट मूस बनाने के लिए आधार के रूप में उपयोग करें या बस नमक और नींबू रस के साथ खाएं। एवोकाडो चुनते समय उंगलियों से दबाव डालने के बजाय हल्के से दबाएं। पका हुआ एवोकाडो थोड़ा नरम होगा, लेकिन गीला या गूदेदार नहीं। चौथा फल है टमाटर, और हाँ, वनस्पति विज्ञान के अनुसार यह भी फल है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए टमाटर पर व्यापक शोध किया गया है, मुख्यतः उनके लाइकोपीन स्तर के कारण। वास्तव में, पश्चिमी आहार में लाइकोपीन का प्राथमिक स्रोत टमाटर और उनके उत्पाद हैं। टमाटर की एक खासियत यह है कि पकाने पर इसमें मौजूद लाइकोपीन अधिक आसानी से अवशोषित होने योग्य हो जाता है। पकाने से कोशिका भित्तियां टूटती हैं और लाइकोपीन अधिक जैवोपलब्ध रूप में बदल जाता है। थोड़ी मात्रा में स्वस्थ वसा, जैसे जैतून तेल, मिलाने से अवशोषण और बढ़ जाता है। यही कारण है कि जैतून तेल के साथ धीमी आंच पर पकाया गया टमाटर सॉस विशेष रूप से लाभकारी है। जनसंख्या अध्ययनों ने अधिक टमाटर सेवन और प्रोस्टेट कैंसर के कम जोखिम के बीच संबंध दिखाए हैं, हालांकि परिणाम व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। स्पष्ट है कि टमाटर सिर्फ लाइकोपीन ही नहीं बल्कि विटामिन सी, पोटेशियम और विटामिन के जैसे पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। अधिकतम लाभ पाने के लिए सप्ताह भर में विभिन्न रूपों में टमाटर शामिल करें। सलाद में ताज़े टमाटर विटामिन सी देते हैं, जबकि पकाए गए सॉस से अधिक जैवोपलब्ध लाइकोपीन मिलता है। सूखे टमाटर पोषक तत्वों का सघन स्रोत होते हैं। चेरी टमाटर को जड़ी बूटियों के साथ भूनकर मीठा और स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं या ताज़े टमाटरों से घर का बना सॉस तैयार करें। आपका प्रोस्टेट और स्वाद दोनों खुश होंगे। अंत में आता है अनार, जिसे मैं प्रोस्टेट स्वस्थ फलों का मुकुट रत्न मानता हूँ। ये प्राचीन फल अपनी लाल माणिक जैसी बीजों के कारण सदियों से सम्मानित रहा है और आधुनिक विज्ञान इसके कारणों को उजागर कर रहा है। अनार में प्यूनिकलेजेंस और एंथोसायनिन्स जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इसे इसकी रंगत और स्वास्थ्य लाभ देते हैं। कई नैदानिक अध्ययनों ने प्रोस्टेट समस्याओं वाले पुरुषों में अनार के रस के सेवन की जांच की है। हालांकि परिणाम मिश्रित हैं और अधिक शोध की आवश्यकता है। कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि अनार यौगिक पीएसए डबलिंग टाइम और अन्य संकेतकों को प्रभावित कर सकते हैं। अनार पॉलीफेनॉल्स की सूजनरोधी विशेषताएं अच्छी तरह से प्रलेखित हैं और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सूजन कई प्रोस्टेट स्थितियों में भूमिका निभाती है। अनार की खासियत उसकी असाधारण एंटीऑक्सीडेंट क्षमता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार यह ग्रीन टी या रेड वाइन से 3 गुना अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करता है। ये यौगिक मुक्त कणों को निष्क्रिय करने में मदद करते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें प्रोस्टेट भी शामिल है। ये फल फाइबर, विटामिन सी और विटामिन के भी प्रदान करता है। अनार का आनंद लेने के लिए थोड़ी तकनीक चाहिए। फल को आधा काटें, कटोरे पर उल्टा रखें और लकड़ी के चम्मच से पीठ पर थपथपाएं। बीज आसानी से गिर जाएंगे और कड़वा सफ़ेद भाग पीछे रह जाएगा।
इन बीजों को सलाद, दही, ओटमील में डालें या ताज़ा रस बनाकर पिएं। यदि बाजार से रस खरीद रहे हैं तो 100% शुद्ध बिना चीनी मिलाया हुआ रस चुनें। अब जबकि ये 5 फल प्रोस्टेट स्वास्थ्य को समर्थन देने वाले मूल्यवान पोषक तत्व और यौगिक प्रदान करते हैं, मैं जोर देना चाहता हूं कि ये केवल पहेली का एक हिस्सा हैं। वास्तविक प्रोस्टेट स्वास्थ्य व्यापक दृष्टिकोण से आता है, जिसमें नियमित व्यायाम, स्वस्थ वजन बनाए रखना, शराब का सीमित सेवन, धूम्रपान न करना, तनाव प्रबंधन और नियमित चिकित्सकीय जांच शामिल हैं। व्यायाम यहाँ विशेष उल्लेख के योग्य है। नियमित शारीरिक गतिविधि, विशेषकर एरोबिक व्यायाम और शक्ति प्रशिक्षण, बेहतर प्रोस्टेट स्वास्थ्य परिणामों से जुड़ा हुआ है। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम गतिविधि और 2 दिन शक्ति प्रशिक्षण का लक्ष्य रखें। तेज चाल से चलना जैसी सरल गतिविधियां भी फर्क पैदा कर सकती हैं। हाइड्रेशन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। पर्याप्त पानी, आमतौर पर 6-8 गिलास प्रतिदिन, पीना मूत्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है और प्रणाली को साफ रखने में मदद करता है। हालांकि, यदि रात में बार बार पेशाब की समस्या है तो शाम को तरल पदार्थ सीमित करें। कैफीन और शराब का सेवन भी कम करें क्योंकि ये मूत्राशय को उत्तेजित कर सकते हैं। इन 5 फलों के अलावा अन्य लाभकारी खाद्य पदार्थों को न भूलें। ओमेगा 3 से भरपूर मछली, ब्रोकोली और फूलगोभी जैसी क्रूसीफेरस सब्जियां, ग्रीन टी, मेवे और बीज और साबुत अनाज सभी प्रोस्टेट स्वस्थ आहार में योगदान देते हैं। मेडिटेरेनियन डाइट पैटर्न, जिसमें पौधों पर आधारित भोजन, स्वस्थ वसा और मध्यम मात्रा में मछली व पोल्ट्री पर जोर दिया जाता है, प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए आशाजनक साबित हुआ है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, नियमित चिकित्सकीय जांच और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी औसत जोखिम वाले पुरुषों के लिए 50 वर्ष की आयु से प्रोस्टेट स्क्रीनिंग पर चर्चा की सलाह देती है, और जिनके परिवार में इतिहास है उनके लिए इससे पहले। ये बातचीत आपके डॉक्टर के साथ आपकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार सही स्क्रीनिंग शेड्यूल तय करने में मदद करती है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि कुछ लक्षण जो प्रोस्टेट से संबंधित लगते हैं, वे वास्तव में अन्य स्थितियों से आ सकते हैं। मधुमेह, मूत्राशय संक्रमण, कुछ दवाएं और न्यूरोलॉजिकल स्थितियां भी मूत्र संबंधी लक्षण पैदा कर सकती हैं। यही कारण है कि पेशेवर चिकित्सकीय मूल्यांकन इतना महत्वपूर्ण है। स्वनिदान और स्व उपचार वास्तविक समस्या को नज़रअंदाज कर सकते हैं। जो पुरुष पहले से प्रोस्टेट स्थितियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये आहार संबंधी उपाय चिकित्सा उपचार का पूरक होना चाहिए, उसका विकल्प नहीं। यदि आप बीपीएच या अन्य प्रोस्टेट समस्याओं की दवाएं ले रहे हैं, तो उन्हें चिकित्सक के अनुसार जारी रखें और इन स्वस्थ खाद्य पदार्थों को शामिल करें। कुछ प्राकृतिक यौगिक दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं, इसलिए अपने डॉक्टर को आहार में किसी बड़े बदलाव के बारे में हमेशा सूचित करें। तनाव प्रबंधन भी प्रोस्टेट स्वास्थ्य में भूमिका निभाता है। लगातार तनाव शरीर में हार्मोन स्तर और सूजन को प्रभावित कर सकता है। ध्यान, योग, गहरी सांस लेने के व्यायाम या प्रकृति में समय बिताने जैसी तकनीकों को शामिल करें। अच्छी नींद की आदतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। हर रात 7-9 घंटे की नींद का लक्ष्य रखें। बड़ी तस्वीर में देखें तो जो खाद्य और जीवनशैली की आदतें प्रोस्टेट को लाभ पहुंचाती हैं, वही दिल, दिमाग और समग्र ऊर्जा को भी समर्थन देती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, शरीर की प्रणालियां आपस में जुड़ी हुई हैं और जो एक को मदद करता है, अक्सर दूसरे को भी लाभ देता है। पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके आप स्वचालित रूप से प्रोस्टेट का भी समर्थन कर रहे हैं। अंत में, मैं आपको कुछ व्यवहारिक सुझाव देना चाहता हूं ताकि आप इन फलों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें। धीरे धीरे शुरू करें, जैसे सप्ताह में 2 बार नाश्ते में तरबूज शामिल करें या दोपहर के नाश्ते के लिए नाशपाती स्लाइसेस पैक करें। अनार के बीज फ्रिज में तैयार रखें ताकि आसानी से भोजन में डाल सकें। सप्ताहांत पर टमाटर सॉस बनाकर पूरे सप्ताह इस्तेमाल करें। दोपहर के भोजन में एवोकाडो को नियमित रूप से शामिल करें। याद रखें, निरंतरता पूर्णता से अधिक मायने रखती है। बेहतर है कि आप नियमित रूप से मध्यम मात्रा में इन फलों का सेवन करें, बजाय कभी कभार बहुत अधिक खाने के। विविध आहार यह सुनिश्चित करता है कि आपको कई तरह के लाभकारी यौगिक मिले और भोजन का आनंद लेना भी जरूरी है। पूर्ण पोषण के लिए तनाव लेना कभी कभी फायदों को कम कर सकता है। एक सरल भोजन डायरी 1 हफ्ते के लिए रखें ताकि देख सकें कि आप कहाँ इन फलों को जोड़ सकते हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि कितनी आसानी से अवसर मिल जाते हैं, जैसे सुबह के ऑमलेट में टमाटर डालना, प्रोसेस्ड फूड्स के बजाय तरबूज खाना या भारी मिठाई की जगह ताज़ी नाशपाती स्लाइसेस खाना। अंत में, इन स्वस्थ परिवर्तनों में अपने परिवार को शामिल करें।
प्रोस्टेट स्वास्थ्य भले ही पुरुषों का विषय हो, लेकिन जो आहार इसे समर्थन देता है उससे हर कोई लाभान्वित होता है। जब पूरा परिवार अच्छा खाता है तो लंबे समय तक स्वस्थ आदतें बनाए रखना आसान हो जाता है। साथ ही आप युवा पीढ़ियों के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल का एक शानदार उदाहरण भी पेश करते हैं। बेहतर प्रोस्टेट स्वास्थ्य की यात्रा रातों रात बड़े बदलावों की आवश्यकता नहीं रखती। छोटे, नियमित कदम, जैसे इन 5 फलों को अन्य स्वस्थ विकल्पों के साथ आनंद लेना, समय के साथ एक सार्थक फर्क पैदा कर सकते हैं। नियमित चिकित्सकीय देखभाल, व्यायाम और सकारात्मक जीवनशैली के साथ मिलकर आप अपने जीवन भर प्रोस्टेट स्वास्थ्य बनाए रखने का सबसे अच्छा अवसर पा रहे हैं। आज ही अपने स्वास्थ्य का जिम्मा ले। आपका भविष्य का स्वयं आपके आज किए गए पोषण विकल्पों के लिए आपको धन्यवाद देगा। चाहे आप 30 की उम्र में रोकथाम के बारे में सोच रहे हों या 60 की उम्र में मौजूदा चिंताओं का प्रबंधन कर रहे हों, प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए स्मार्ट आहार विकल्प अपनाने में कभी जल्दी या देर नहीं होती। आने वाले वर्षों के लिए आपके स्वास्थ्य और ऊर्जा के नाम